प्रभु को धन्यवाद देते हैं खुदावन आज के इस दिन के लिए, आज की शाम के लिए। खुदावन तू लोगों के लिए नहीं परंतु विशेषकर ऐसे लोग जो तुझे ढूंढते हैं खुदावन, तुझे सीख करते हैं खुदावन, उसके लिए तू तत्पर है खुदावन। और यही मेरी इच्छा है खुदावन कि जो भी यहाँ आए वो खाली यीशु मसीह के पास खाली चंगाई छुटकारे के लिए नहीं परंतु यीशु मसीह से सीखने वाले उसके, क्योंकि जो तू सिखाता है खुदावन पवित्र आत्मा की अगुवाई में खुदावन वचन से, वही सत्य और सत्य आजाद करता है लोगों को। और आज जो भी आया खुदावन वो तृप्त होकर जाए वचनों से और सत्यों से खुदावन, ताकि आगे चलने में वो खुदावन विश्वासी जीवन एक बहुत सामर्थ्य जीवन बिता सके। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। चलिए, आप में से क्या सवाल था बेटा आपका, पूछो, जोर से बोलना। मास्क चाहिए तो हटा ले बेटा, बोलने में दिक्कत है। हाँ, इसहाक के पुत्र याकूब और एसाव थे, तो उसमें याकूब को ज्यादा प्यार क्यों गया परमेश्वर द्वारा? बिल्कुल, एसाव को क्यों नहीं किया गया? रोमियो 9 में लिख रखा है ये याकूब, और उधर पे ये सवाल के रूप में रखा, मैं किसी को भी बचाऊं या किसी को भी अनुग्रहित करूं तो तुम लोग कौन होते सवाल पूछने वाले? जब तो देने वाला किसी को आशीषित करे तो हम कौन होते पूछने वाले कि तू इसको ज्यादा क्यों आशीष दे रहा है? पहली चीज। मगर अगर वचन में जाए, ऐसा नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षकार नहीं है, मगर परमेश्वर ने लोगों के लिए योजना रखी। समझ में आ रही बात? मैंने आपके लिए एक योजना है उसकी, आपके लिए एक योजना है, आपके लिए एक योजना है। उस योजना को दूसरों से नहीं करवाएगा, उनसे ही करवाएगा। तो वहां जो चुनाव है वो एक पर्पस था, इजरायली कौम लाने का, ये सब चीजें था, वहां पे वो जरूरत थी। ऐसा नहीं था कि उसको, और जब उसने छोड़ा भी ना, जब तो बड़ा बेटा था तो खुद ही ने छोड़ा उसको उसने वो भूख के कारण उसने कहा चलो चलो ले ले भैया, तू ले ले, ये ले आकर पिला दे। विशाख ने उसको ब्लेस कर दिया। तो ये परमेश्वर की योजना थी याकूब के द्वारा एक पूरी कौम लाकर उसको आगे बढ़ाने की। उसमें कोई ऐसा नहीं था कि उसको छोड़ ही दिया, इसहाक भी आशीषित रहा। तो ये इसके लिए लिखा भी रोमियो में इसी कारण से है कि परमेश्वर किसी को चुनता है और कुछ करता है। जैसे उसने बोला ना, किसी को तो मिट्टी का बर्तन बनाता है, किसी को सोने का बर्तन बनाकर इस्तेमाल करता है। वो परमेश्वर की इच्छा है और योजनाएं हैं, वो हर कोई नहीं फिट होता। अब जैसे आंद्रियास करके जो था, जो किसका भाई था, पतरस का था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आंद्रिया, तो वो पहले आया, फिर वो उसको लेकर आया, उसके बाद उसके बारे में है ही नहीं कहीं कुछ। और फिर पतरस एक बहुत प्रभु का बहुत बड़ा चेला बना और सब बना। तो इसका ये मतलब नहीं कि उससे प्यार नहीं कर, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर की योजना सबके लिए है कि कोई नाश ना हो परंतु बचे। वो सारी चीजें तो एक जैसी है, सबके लिए अनुग्रह उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि वो इसके लिए ज्यादा है मेरे लिए कम है, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए बराबर करने वाला परमेश्वर, पक्षपात करने वाला परमेश्वर। पर जब परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा करता है तो कोई लोगों को ले आता है वो आगे। और कोई सवाल? एक और सवाल था कि लोग दुखी क्यों होते हैं? संसार में लोग दुखी क्यों होते हैं? कोई बताना चाहेगा आपको? एक्चुअली में परमेश्वर ने जब सृजन करा तो दुख का सवाल ही नहीं, दुख आएगा। दुख का आने का कारण परमेश्वर नहीं है, आपके पहले आदम साहब हैं जिन्होंने वो पाप किया। उसके कारण श्राप के रूप में दुख आया। जो श्राप आए आदम के पाप में गिरने से, वो आत्मा में भी आया, प्राण में भी आया और शरीर में भी आया। और सही में आदम को अगर सही में पता भी होता कि क्या क्या चीजें हो जाती है उसके ऐसे गिरने से, तो शायद हो सकता है लोग बोलते कि कुछ नहीं करता, मगर ऐसी कोई बात नहीं। उससे बढ़कर परमेश्वर प्रेम था जो आराम से चल सकता था। तो श्राप में जो आपके प्राण में श्राप है वो दुख है। शरीर में जैसे बीमारियां आ रही है, आत्मा में तो आत्मिक मृत्यु आई, ये हमारा अलगाव हो गया परमेश्वर की आत्मा से। ये सब एक मनुष्य आदम के कारण, उसकी अनज्ञाकारिता के कारण जो पाप आया, पाप के कारण श्राप भी है। ये सब श्राप के रूप में।
मगर खुशखबरी आज ये है, जब पढ़ के देखते हैं कि गलतियों 3 का 12-13 पढ़ना, कोई गलतियों 3 का 12-13। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, जी। पर जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। तो श्रापों से छुड़ाने के लिए एक बहुत मुख्य पर्पस था यीशु मसीह का आने का, कि आदम की वाटिका में जो श्राप भी परमेश्वर के दे रखा था। परमेश्वर ने बोला कि अब तू मेहनत करके कमाना पड़ेगा, पसीने से कमाएगा, सब चीजें लिख रखी है। मगर परमेश्वर देना नहीं चाहता था वो, क्योंकि पाप में गिरने के कारण श्राप आते ही, ठीक है ना। तो श्राप के लिए बाइबल में लिखा था मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ, ठीक है ना। पढ़ना आगे का। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। आगे, ये इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष। तो अब आपको समझ में आ रहा है, यीशु मसीह का हम पढ़ते हैं ना कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, ठीक है ना। तो यीशु मसीह के मरने से, उसके लहू के बहाए जाने से हमारे पापों की माफी मिल सकती थी। मगर श्राप हटने के लिए काठ पे टांगा जाना बहुत जरूरी है। ये आत्मिक नियम है। श्राप के कारण यीशु मसीह क्रूस पे टांगा, ये लिखा था ना, जो टांगा जाता है वो श्रापित हो जाता है। तो श्राप का हटने का कारण भी किस तरह से हुआ, जब यीशु मसीह स्वयं श्रापित हुआ हमारे लिए, तो काठ पे टांगा गया, तभी श्राप हट सकते थे। अन्यथा नहीं तो ऐसे तो यीशु मसीह मर जाता, और कोई तरीके से भी हो सकता था। बस श्राप का जो कारण है वो हटने का कारण काठ पे टांगना है। ये एक बहुत बड़ा आत्मिक नियम है, तभी होता है। एक बार वापस पूरा इसको पढ़ देना जहां से शुरू करा था। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। अब मसीह अपने लिए श्रापित नहीं बना, किसके लिए बना? हमारे लिए श्रापित। ये बहुत बड़ी चीज है। मसीह ने अपने लिए कुछ नहीं करा, सब आपके लिए और मेरे लिए करा, हमारे लिए श्रापित बना। आगे, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए जो कि कई बार हम लोग कलीसियाओं में लोग जानते नहीं है। श्राप का एक मुख्य कारण है व्यवस्था है। इसको पढ़ते हैं, ऊपर से 3:10 पढ़े, गलतियों 3:10। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। ये है श्राप का एक कारण, बहुत मुख्य कारण है कि जब व्यवस्था, ऐसी बात नहीं, व्यवस्था स्वयं परमेश्वर ने खुद ने अपने हाथों से 10 नियम तो अपने हाथों से, उंगलियों से कुरेद के, लकड़ी को, पत्थरों की पट्टियों के दिए, मूसा को दिया। और तो परमेश्वर की व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, मगर व्यवस्था के अधीन रहने से या उसको अपनाने से, परमेश्वर से जुड़ने के लिए या परमेश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए, तो उससे हमको आशीर्वाद नहीं मिलता, श्रापित हो जाता है। ये कई लोगों को नहीं पता है। यहां तक कि जो कोई भी किसी धर्म में चल रहा है, किसी भी धर्म में चल रहा है, हर धर्म एक व्यवस्था का पालन है, ये करना है, ये नहीं करना है। और इसके लिए आप देखते हो संसार में, व्यवस्था में, जो धर्मों में चलने वाले क्या हो जाते हैं? तो दुख क्या के कारण आ रहा है? पता, धर्म में चलने के कारण। आपने ये सवाल पूछा क्यों लोग दुखी हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ वो कहीं ना कहीं एक धर्म की व्यवस्थाओं को लेकर परमेश्वर से जुड़ने या परमेश्वर से आशीष लेने के लिए जा रहे हैं, अनजान है कि वो ऐसा करते हुए वो श्राप के दिन आ जाता है। ये है एक मुख्य कारण जिसके कारण लोग दुखी हैं। और ये दुख कब हटेगा? और ये श्राप भी उनके कुछ करने के कारण नहीं आ रहा, बेसिकली वो आ रहा है क्योंकि आदम ने हमको श्रापित अवस्था में लिया है। और आदम के किसी भी चीज का इफेक्ट खत्म करने के लिए और कोई नहीं कर सकता, केवल और केवल यीशु मसीह का क्रूस पे किया गया और उसका काट पे टांगा गया, तब जाकर लोग बच सकते हैं। तो इसके लिए लोग बात अक्सर दुखी होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। दूसरी चीज जो है कारण,
दुखी कब नहीं होता आदमी? जब उसके स्ट्रेस नहीं हो, अर्थात टेंशन नहीं हो, शांति हो उसके अंदर। जब तक आपके अंदर शांति नहीं होगी तब तक आप दुखी रहोगे। इसको पढ़ते हैं। और ये शांति ऐसी नहीं है जो संसार दे, ये शांति वो है जो परमेश्वर से मिलनी चाहिए, क्योंकि संसार से मिलने वाली शांति से हम दुख से परे नहीं हो सकते। मैंने कई बार देखा लोगों को यहाँ तक बोलते हुए, जैसे कि हम चर्च जाते हैं, जब तो ठीक हो जाते हैं, चर्च से बाहर निकलते हैं तो दुखी हो जाते हैं, या कोई फिल्म देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, या जम्मू और कश्मीर घूम के आते हैं तो अच्छा लगता है, खुशी करते हैं। तो माने वो एक संसार की शांति जिसको बाइबल से पढ़ के देखते हैं। पढ़े यूहन्ना 14:27। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अब यीशु मसीह ये बोल रहा है, मैं तुम्हें एक शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। माने एक शांति यीशु मसीह देता है। ये वो शांति नहीं है जो हर जगह मिल जाए, ये यीशु मसीह एक शांति दे रहा है। वो मेरी शांति कह रहा है, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। माने संसार में भी एक शांति आती है, जो मैंने जैसे बोला ना, कभी कुछ कार्य करने से, घूमने से, ये सब चीजें राय दी जाती है। डॉक्टर बोलता है जरा आपको हवा बदल जाएगी तो ठीक हो जाओगे, मगर वो संसार की शांति है। आगे क्या लिखा है? तुम्हारा मन न घबराए। अब जो शांति देता है उससे क्या होता है? तुम्हारा मन न घबराए, ना घबराए और न डरे। और ना डरे। ये है फर्क। शांति जो है, जो परमेश्वर यीशु मसीह देता है, वो एक ऐसी शांति है जिससे आपके आसपास कुछ भी हो जाए, परिस्थितियों के कारण शांति नहीं है आपके अंदर। आपके अंदर परमेश्वर की शांति है जो उसकी आत्मा के द्वारा मिलती है, क्योंकि वो खुद शांति का राजकुमार है। यशायाह 9:6 पढ़ना। यशायाह 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हाँ जी। और प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब तक यीशु मसीह हमारे हृदय में नहीं आए तो ये शांति आपके अंदर नहीं है, और ये शांति दुनिया के जगत की शांतियों से पूर्ण नहीं हो सकती। ये आत्मा में आनी है, और ये केवल और केवल यीशु मसीह की आत्मा, जिसको सच्चाई की आत्मा, शांति की आत्मा या सत्य की आत्मा जो बोलते हैं, अलग अलग नाम दिया हुआ है, वो जब आकर हमारे आत्मा में वास करता है तब वो शांति है। और पहला चिन्ह हुआ कि अब हम डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो त्रिएक परमेश्वर है वो अब आपके साथ है। हमारे साथ होता है ना कई बार, जैसे होता है लोग बात की कोई बड़ा तोप चीज हो और वो हमारा साथ जानकार हो, फलाना हो, गॉड फादर, बिल्कुल सही सब पूरा। गॉड फादरों से भी नहीं आती शांति, दी गॉड फादर से आती है, अर्थात यीशु मसीह। और कोई नहीं है जो वो शांति दे सकता। इसके लिए यीशु मसीह के पीछे चलना एक धर्म में चलना नहीं है। यीशु मसीह कोई एक धर्म देने नहीं आया। धर्म तो बहुत आ चुके थे यीशु मसीह के पहले, तो धर्म सारी व्यवस्थाएं थी, भी आ रहे बहुत, पर व्यवस्थाओं या धर्मों में चलने, परमेश्वर अगर धर्म देना चाहता तो आदम और हव्वा को दे देता और सब निष्पाप हो जाते और सब सही चलने वाले हो जाते। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पाप के लिए लहू का बहाना बहुत जरूरी है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और वो लहू भी ऐसा नहीं किसी का भी बहा। पुराने नियम में अपन देखते हैं जानवरों पर उसका करते थे, तो उससे हमेशा के लिए पाप नहीं हटते। इस दोनों चीज को पढ़ के भी देखते हैं। पढ़े इब्रानियों को 10:1 से आगे, इब्रानियों 10:1 से आगे। जरूरी है कि जरूरी था? लहू बना नियम है। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ, दोनों चीज बताता हूँ। पहले तो ये बताता हूँ कि बैल और बछड़ों के उससे नहीं होता। 10:1 से पढ़ना है। क्योंकि व्यवस्था
जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है। अब देखिए यहाँ बड़ा अच्छा लिखा है। अभी मैंने बताया ना व्यवस्था, अभी तो हमने पढ़ा उससे श्राप आ रहा है, लिख रखा पुराने लोग व्यवस्था में चलते हैं और उसमें कुछ चीजें अच्छी भी थी, पर वो क्या लिख रखा है, प्रतिबिंब है, माने वो वास्तविकता नहीं, वो खाली एक दर्शा रही है कि आगे क्या होने वाला है। प्रतिबिंब है, अच्छी है वो प्रतिबिंब, आगे पर उनका असली स्वरूप नहीं। असली स्वरूप नहीं है, आगे इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, अचूक चढ़ाते थे प्रतिवर्ष, फिर पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। शुद्धता नहीं आती, पाप से निकल नहीं पाती। वो साल भर के लिए एक व्यवस्था दे रखी। अच्छा, पुराने नियम में भी आशीष का कारण लोगों का चाल चलन नहीं था। यू नो दैट इन द ओल्ड टेस्टामेंट लोग, जो इजरायली लोग आशीषित होते थे, उनके कर्मों के कारण आशीषित नहीं होते। वो खाली इस कारण से आशीषित होते थे कि उनका याजक कैसा है। याजक ने कोई पाप नहीं किया और पाप के लिए उसने अपनी ये बलि चढ़ाई हर साल जो चढ़ाना पड़ता था, अगर उसने कोई चूक हो जाती तो वो अंदर जाता था होली ऑफ होलीज में, पवित्र स्थान में, वहां मर जाता था और फिर रस्सी बांध के भेजते थे उसको ताकि उसकी शरीर को बाहर खींच ले, और फिर श्राप ही आता था इनके ऊपर। आशीष इतनी साल भर परेशान नहीं होते, और जब वो अगर सही निकल के आ जाता था तो आशीष आती थी। तो आशीष का कारण याजक की स्थिति परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है उससे, लोगों की कोई कर्मों के द्वारा अच्छे बुरे होने के कारण, बल्कि सबसे पाप करते थे, सबको आकर चढ़ाना ही पड़ता था, इसलिए लिखा अचूक। तो ये है याजक के कारण आशीष है। आज हमारा याजक कौन है? महायाजक कौन है? यीशु मसीह। और वो कैसा है? निष्खोट, निष्पाप और हमारे लिए परफेक्ट है। इसके लिए आज हम आशीषित हो सकते हैं, इसके लिए आज हमारे ऊपर श्राप नहीं आ सकता, इसके लिए आज हम शांति की वाचा में हैं, उसके लिए शांति मिल सकती। ये फर्क है। तो यहाँ पे लिख रखा है, पूरा पढ़ दिए, पढ़ना 10 का 4 तक पढ़ दिए आपने? पढ़ा है। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। अगर ऐसा होता कि बलि चढ़ाते थे तो बंद हो जाना चाहिए था, सही हो जाते एक बार में। फिर इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता। अब दूसरी एक प्रॉब्लम बता रखी, विवेक, कॉन्शियस। हमारा विवेक शुद्ध कब होता है? खाली यीशु मसीह के लहू के उसके कार्य के कारण, अन्यथा विवेक शुद्ध नहीं। इसी के लिए जो पुराने नियम में लोग, और इवन आज भी जिन्होंने इसको यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, तो उनके अंदर क्या होता है, एक वो रहता है, कुछ भी गलत करते लगता है अब तो कुछ होगा, पाप का बोध होता है। अब पापों से माफी के लिए क्या जरूरी है, ये भी नियम है, बाइबल में पढ़ते हैं, इब्रानियों 9 का 22। And according to the law, one may almost say, all things are clean with blood, and without shedding of blood there is no forgiveness. बड़ा स्पष्ट लिखा, बिना लहू के बहाए जाने के पापों की क्षमा नहीं हो सकती। और पाप की क्षमा भी कैसे लहू बहाने से होगी? निष्पाप और निष्कोट होने चाहिए, अन्यथा नहीं हो सकती। और इसी के लिए यीशु मसीह का लहू ही हमको ये कर सकता है। और जब हम उस पर विश्वास लाते हैं तब हमारे को माफी मिलती है, ठीक है। अन्यथा पुराने नियम में तो बलि चढ़ाते थे, सब होता है, सबको माफ हो जाना चाहिए, तो कुछ नहीं होता। और पुराने नियम में जो याजक होता था वो साल में एक बार पवित्र स्थान में जा सकता था। ऐसा नहीं कि जब उठाया और चल दिया, और एक बार जाता था और ये सारी प्रथाएं करनी पड़ती थी, बलि चढ़ाना पड़ता था लोगों के लिए, अपने लिए, सब करके आता था। अगर सही आ गया बाहर तो लोग आशीषित हो जाते थे। पर अब नए नियम में आकर परमेश्वर यीशु मसीह के लहू ने क्या कर दिया, और पुराने नियम में याजक के अलावा कोई पवित्र स्थान में नहीं जा सकता, तभी लोग पर्दा रहता था, तो पर्दे के पीछे। तो अब क्या लिखा था, पढ़ते हैं इब्रानियों 10 का 29 या 19 दोनों में से एक पढ़ना, 29 ही होगा, 10:29 हे भाइयों, हाँ, हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, इसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा, उस नए और जीवते मार्ग से,
उस नए और जीवते मार्ग से, अब देखो मरा हुआ मार्ग नहीं करता है, जीवते मार्ग से, हाँ, पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अब क्या हो गया, एक दिन नहीं, हमेशा हम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते और डरते हुए नहीं। पुराने नियम में तो बेचारा डरता हुए जाता था, यहाँ लिखा था हियाव के साथ, इन कॉन्फिडेंस। बहुत बड़ा बदलाव आ गया नए नियम में। पुराने नियम में परमेश्वर से डरते डरते घुसता था वो, मेरे कुछ पाप के और कहीं लगा नहीं हो गया। आज क्या है, बिना डर के जा सकते, ऐसा है ये लोग। इसके लिए जो नई वाचा जो बोलते हैं ना, नया नियम नई वाचा जो है, वो इतनी प्यारी लहू की वाचा है। यीशु मसीह अगर नहीं आता, ये सब चीजें कुछ हो ही नहीं पाती। और इसके लिए हम आज क्या हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं, खुश रह सकते हैं, श्राप हटाए जा सकते हैं हमारे ऊपर से, और ये सारी चीजें। अब बात आती है, क्या श्राप आज भी आ सकता है हमारे ऊपर? एक तरह से आता है अभी भी। अगर आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, बाइबल ये भी बताती है, एज यू थिंक सो यू विल बी। एक श्राप का कारण और भी देखते हैं जो अक्सर आता है लोगों के ऊपर। पढ़ते हैं, गलतियों का एक से पढ़ते हैं, एक का एक से पढ़ते हैं, गैलेशियंस 1:1 ऑनवर्ड्स। पौलुस की, जो नए मनुष्य की ओर से और नए मनुष्यों के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, प्रेरित है। क्या लिख रखा है? पौलुस कोई लोगों के कारण प्रेरित नहीं बना, यीशु मसीह के कारण प्रेरित बना है। और क्यों बन रहा है? क्योंकि यीशु परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया था, जी उठने की सामर्थ उसमें है। और ये सामर्थ आज हमको भी मिल सकती है। रोमियो में पढ़ते हैं तो है भी, वो बाद में बताऊंगा। चलिए आगे। और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातिया की कलीसिया के नाम जी, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखो ये बहुत जरूरी है। अनुग्रह एक दिन का काम नहीं है, अनुग्रह और शांति मिलती रहनी चाहिए। तो इसके लिए भी याद रखना, इसको मैं और स्पष्ट करूंगा, तो पूछ लेना अगर मैं नहीं बताऊं। हाँ, अनुग्रह और शांति मिलती रहनी चाहिए। आगे, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। अब देखिए, हमने दिया, क्या लिख रखा है? यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान इसके बुरे इच्छा, संसार, सही में बताऊं, लोग को कोई इच्छा ही नहीं है पापों से माफी लेने की। वास्तविकता यही है, मैं बताऊं। इसके लिए लोग आज उद्धार पाए हुए नहीं है। परमेश्वर महाराज इच्छा रखता है आप सबको बचाने के लिए। आगे बढ़े, वापस रिपीट कर देना जो भी पढ़ रहे थे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। अब ध्यान से पढ़ें इसको, देखिए, आने वाले संसार से नहीं करके, इस बुरे संसार, ये संसार अच्छा नहीं है, इसके लिए इतना दुख है, इतने श्राप है, सब है। इस बुरे संसार से छूटने का तरीका क्या है? सुसमाचार पढ़ना वापस। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हाँ, और उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। अब आज के जमाने में बहुत लोग पूछे ना, अरे ये संसार से हम कैसे छूटेंगे, ये लोग जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं इससे कैसे छूटेंगे? यहाँ है उत्तर, सुसमाचार अर्थात यीशु के सुसमाचार के सामर्थ्य के बिना छूट नहीं सकते। अगर नहीं आए तो फिर वो आदम का श्राप चल रहा है, बुराइयां चल रही है, दुख चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, और वो कर्मों के कारण आ रहा है। व्यवस्थाओं में चलने के, और दूसरा फिर हम वो छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा हम थोड़ा सही हो जाएंगे, पाप नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला। 3 साल ऐसे ही बिताए। ये गवाही जैसे बता रहे भैया कि 3 साल तक मैं यही कोशिश करता रहा कि क्या क्या ठीक है। और मैं खुद अपने आप को यही मानता था कि अच्छा, मैं तो बल्कि उल्टा था, मैं बिना यीशु मसीह में भी रहते हुए बहुत अच्छा व्यक्ति था। ना कभी दारू पी, ना कभी सिगरेट पिया, ना कोई बुरा करा किसी को, सब सेवा करता था। मेरी मम्मी बहुत सेवा करती थी,
मेरे नाना नानी डॉक्टर थे, वो लोग वहां से पेशेंट भेजते थे। मेरी मम्मी जो कि ज्यादा पढ़ी हुई लिखी नहीं थी, 8वीं पास थी, मगर इतना मैं बता दूं दुर्लभ जी में डॉक्टर लोग नहीं घुस पाते थे, वो घुस जाते थे, कोई नहीं रोकता था उनको क्योंकि वो इतना मैंने सेवा में लगी रहती थी। पर उन सब चीजों से नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब तक आपने नहीं ग्रहण किया तो आपके ऊपर श्राप नहीं बना रहेगा। फिर मैं एक ऐसी सोच भी रखता था, अच्छा जो कुछ हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। वो सबसे बड़ी बेवकूफी जो दुनिया से सब कुछ जो कुछ है ये ट्रेंड चल रहा है, ये सबका ट्रेंड है। अरे हाँ, जो कुछ हो रहा है वो तो वो बल्कि बाइबल से और बता देंगे। परमेश्वर जो है रोमियो में है ना, जो सब बातें भलाई उत्पन्न करने के लिए करती, नहीं होगी भलाई, मर जाओगे पता ही नहीं पड़ेगा आपको। और ये मैं ऐसे सोच रखता था मैं, और जो कुछ भी हो रहा है ठीक है, अपन तो किसी को बुरा नहीं चाहते, अपने साथ बुरा क्यों नहीं हो जाएगा, सारी बुराई आ जाएगी आपके ऊपर, पता ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक दूसरी योजना है, लिखा था ना, चोरी करने, नाश करने, घात लगाने आता है, तो आएगी, वो थोड़ी रुकने वाला है आपके लिए। और आपको सब करके बोल देगा परमेश्वर की यही इच्छा था, और ये हमारे धर्म वाले बैठ जाते हैं मान के, हाँ शायद यही लिखा हुआ था हमारे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर उसी के बाद यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना 10:10 में कि मैं आया था कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। तो कभी भी इस सोच में, और ये आजकल की जो ट्रेनिंग और टीचिंग और ये चलती है ना, खाड़ा फाड़ा कई लोग देते हैं कि हाँ पॉजिटिव थिंकिंग रख लो, फलाना, कुछ नहीं होगा, ये सब कर चुका हूं मैं। और मेरे को तो क्या है, फायदा ये होता था कि मैं ऑल इंडिया सर्विस में था, तो हमारे को 5-5 दिन की ट्रेनिंग होती, हफ्ते भर की ट्रेनिंग होती थी सारे इंस्टीट्यूट में, उसमें जाता भी था। कुछ नहीं, वहां जाकर अटेंड करके वहां बताते वक्त तो सारे बड़े उत्सुक हो जाते थे, सब अच्छा हो रहा करके। बाहर निकल गया वही वापिस नीचे, फिर कुछ बुरा हो जाएगा, फिर है। तो ये संसार की चीजों के भरोसे चलोगे तो कभी नहीं होता। एक जैसे मैं प्रभु में नहीं था, तो मैं एमएससी में हुआ करता था उस टाइम, तो मैंने भी अपने एक हमारे रिसर्च स्कॉलर था, टीचर TRF, टीचर रिसर्च फेलो, उसको हाथ दिखा दिया मैंने, उसने मेरा हाथ देखा और उसने यूं करके बोला, चार्ल्स मेरा फर्स्ट नेम, कि तुम्हारे हर लीप ईयर में बहुत अच्छी कुछ होगा। ये मानने लगे, हुआ ऐसी। 1984 क्या है, क्या कैलकुलेट करके देखो, है ना, लीप ईयर है, IFS में हो गया मेरा। 1988 लीप ईयर, अमन मेरा पहला बेटा हो गया और मेरी पहली पोस्टिंग हुई DFO। 92 लीप ईयर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल होता है हमारा, जिसमें एकदम से काफी हाइक मिलती है हमको, पैसे मिल गया, मैं भी मानने लगा। पर 1998 में जब प्रभु में आया मैं, तब पता पड़ा कि तो बंधन में था। मेरे लिए तो परमेश्वर ने सारे सुपर सच्चे बना रखे हैं मैं, क्योंकि सोच मैंने वो बना ली थी, तो फिर मेरी सोच, जैसे हम सोचेंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो जाएगा, बाइबल बताती है। और मैं भी ऐसी मानने लगा था, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं था, शैतान था जो मेरी आशीषों को रोक रहा था। प्रभु में आया, जब पता पड़ा कि हर साल हर दिन अच्छा बना है मेरे लिए। आप जैसे अक्सर हम किसी धर्मों में चलते हैं तो बोलो ये दिन खराब है, शनि वाला खराब, मैं तो बोलता हूँ सारे दिन मेरे लिए अच्छे। तो ये चीजें मैंने देखा, जब प्रभु में आया तो इसमें पाया कि सच्चा जीवन तो ये है। जब तो बोलता बहुतायत का जीवन इसके लिए तो दे सकता है, ऐसा थोड़ी कि 2-4 दिन दे और 2-4 दिन नहीं मिलेगा आपको, ऐसा नहीं। और जब उत्पत्ति में जब सारा बनाया तो बोला अच्छा, सारे दिन अच्छे। पर हमने हमारी सोच कैसे कर ली, किसी एक धर्म में या संसार की बातों से मान ले, ये गलत है। ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। तो अभी हम जैसे देख रहे थे कि बेसिकली जो श्राप, अभी अपन ने गलतियों को पूरा पढ़ा नहीं, हम अभी खाली 2 या 3 तक पहुंचे थे। मेरे साथ यही दिक्कत होती है, मैं कहीं ना कहीं इधर निकल जाता हूँ, शिक्षा मिलेगी आपको अच्छी। पढ़े आगे। मुझे आश्चर्य होता है, हाँ अब देखिए, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, मसीह के अनुग्रह अर्थात सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार है। हम जैसे Efesiयों 2:8 में लिखा था, हम अनुग्रह और विश्वास से उद्धार पाते हैं। तो अनुग्रह में बुलाया है, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर
देखिए ये विश्वासियों के लिए है जिन्होंने अनुग्रह पा लिया है, वो इतने जल्दी फिरकर ही और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। ये प्रॉब्लम होती है हमारे विश्वास में। बचा तो लेंगे अनुग्रह विश्वास से, फिर वापस हम कहाँ चले जाते हैं, अनुग्रह को छोड़ के व्यवस्था में अपने कामों अपने बल से इनसे चलना लगते हैं। तो क्या आता है आगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मेरे को ध्यान है कैलाश जी रमेश जी ये लोग फिर जाते थे नई नई कलीसियाओं में जाकर बैठते थे, कहते थे अंकल आप जो सिखाते हो सब बिल्कुल दूसरी बातें बताना है प्रॉब्लम। सब ये बैठे हैं ये भी एक्सपीरियंस करते कि अंकल ने तो सही बताया एक दिन, फिर जाकर आप फिर वापस उसमें जाने लगे। वंडर ये है कि हम वहाँ पे अगर वचन ये बांटते हैं सच्चाई तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। नहीं अब एक चीज बताओ, जिसने पाया ही नहीं उसको कैसे अच्छा लगेगा? उनको तो वही चीज जो चीज अच्छा है जो पाया हुआ है वो अच्छा लगता है। एकदम। इसी के लिए लिखा है वो क्या है, वो जो कान खुदा कैसे सुनना चाहते, जैसे वो जानते हैं वैसा सुनना चाहते हैं, अपने मन को नया ही नहीं करना चाहते। इसके लिए कारण है उद्धार नहीं पाते। हाँ पढ़ना भैया आगे। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, अब देखो पौलुस बोल रहा है यदि हम माने मैं भी और या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, हाँ कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। क्या हो जाओगे? तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जो अक्सर आप देखोगे जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है ना, एक जगह तो यीशु मसीह को तो मान रहे मगर साथ में फिर दूसरा सुसमाचार चला और कई कलीसियाओं में श्राप चल रहा है। इसके कारण शुरुआत तो करते हैं किससे? अनुग्रह से, यीशु मसीह। इसको बाइबल में जब अध्ययन करा और मैंने दुनिया में जैसे बात करते हैं तो वहां लिखा था FRG फॉल्स रिलीजियस ग्रुप्स। शुरुआत करते यीशु मसीह से ही, ऐसा नहीं कि और किसी से शुरू कर, यीशु मसीह उद्धार करता है प्रभु ऐसा बता देंगे और फिर धीरे से क्या ले जाएंगे, मेरे पीछे हो लो हमारी चर्चा हो, ये सिद्धांतों को माना हो, ये चीज ये नहीं है, इससे बढ़कर खाली यीशु मसीह नहीं, अब फिर आप ये करो ये भी कर्म भी करने, ऐसे वाले कर्म करने, फलाना करना है, दान नहीं दोगे तो शाप आ जाएगा आपके पास। ऐसा बाइबल में पुराने नियम में था। आज दान नहीं देने के कारण शाप नहीं आ सकता। मगर बेहतर चीज ये है कि दान देने वाले जानते कि दान देने से बहुत कुछ मिलता है। जैसे लूका में यीशु मसीह ने बोला 36 में, दोगे तो दिया जाएगा भरा, कूट कूट के भरा हुआ। तो आज मैं परमेश्वर से कुछ आशीष पाने के लिए नहीं देता हूं, मेरे को पता है कि अगर दूंगा तो मेरे पास कभी कमी हो ही नहीं आएगी। तो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बिना पैसे दिए क्या राज्य बढ़ाओ? ये आज अंकल इतना बनाकर, ये मोबाइल लगाकर और ये सारी चीजें कर रहे हैं, डाटा लगता है इसको चलाने में, सब में क्यों कर रहे हैं? क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं? और वैसे मैं अगर देखूं अपने जीवन के लिए, मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं। अच्छी खासी नौकरी करता रहा हूँ, तनख्वाह लेता रहा हूँ, एसी में घूमता रहा हूँ, ऐसी गाड़ियां मिली हुई थी, आज भी यहाँ पे घर इतना अच्छा है, सब कुछ नहीं भी करूँ तो परमेश्वर तो मैं बात जानता हूँ मेरे से नाराज ही नहीं होगा सत्य को भी जानता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि बाइबल में जब पढ़ते हैं, जब समझ में आता है, पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 5:14, 2 कुरिन्थियों 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। क्या कर देता है? आप जैसे दिन बोले थे ना, मेरे को आ रहा है कि लोगों को बताऊं मैं यीशु मसीह कौन है। इन्होंने कल परसों मेरे को फोन करके बोला, मेरे को इच्छा है कि मैं बताऊं लोगों को यीशु वो है। मसीह का प्रेम आपको विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है, अब जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए न जिए। किसके लिए न जिए? पर हमारे पास, मैंने बताया ना मसीह के पास की बात है, नौकरी मिल जाए, ठीक हो जाए, शादी हो जाए और आगे भी हो जाए, बस इसके लिए नहीं आना है इस मसीह के पास। यहाँ लिखा था, वापस पढ़ देना बेटा जो आखिरी पढ़ रहे थे,
वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी भी उठा। किसके लिए जिए? यीशु। किसके लिए जिए? यीशु। तो क्या हम अपने जीवन में जी रहे हैं काम, या खाली मेरा बेटा, मेरी बच्चे, मेरा बहू, मेरी गाड़ी, मेरी घर, इसी के लिए जी रहे हैं? कहा किसको जाकर बता रहे हो कि यीशु मसीह से बच सकते हैं? और मैं तो कहता हूं अगर नहीं कर रहे हो तो सही में आपने जाना ही नहीं कि यीशु मसीह का उद्धार क्या हुआ, क्योंकि उद्धार होने वाले में तो ये चिन्ह होंगे कि वो अपने लिए तो जीने वाला हो ही नहीं सकता। मेरे को क्या जरूरत है इस उम्र में अभी 3 घंटे तक मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे खड़े होकर? सही बात बताओ, मेरे को कोई जरूरत नहीं है सब करने की। पर क्यों? क्योंकि मसीह का प्रेम मुझे, तो मसीह के पीछे खाली आपके दुख तकलीफों को सही करने के लिए मत आना। निस्संदेह करता है मेरे भी बहुत दुख तकलीफ सब हटाए, मगर आने का पर्पस क्या होना चाहिए हमारे? हम उसके लिए उसके राज्य को बढ़ाने वाले, है ना? अगर ये नहीं हो रहा है तो बेकार है हमारा। इस दरवाजे को बंद कर दीजिए, ढक दीजिए। तो ये है हमारा यीशु मसीह। तो यीशु मसीह में आप आनंदित रहना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, और आप सही में अगर बोल रहे हैं यीशु मसीह में हम चल रहे हैं, तो ये चीज सबसे पहले होनी चाहिए। बाइबल के अनुसार भी देखते हैं कि हम लोग क्या है कि हम लोग खाली सुसमाचार, जो नॉर्मल कौन सा वर्ष है वो, यूहन्ना 3:16 है ना? क्या है, कोई बोल सकता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत पाए। इसको सुन के, इसको मान के हम बैठ जाते हैं कि हमने तो मान लिया। ये तो पहली चीज है जो परमेश्वर से और आपको जोड़ता है। मगर इस जुड़ाव के बाद है असली सुसमाचार का काम, जो कि है पहला यूहन्ना 3:16 में। एक तो है यूहन्ना 3:16 जो सुसमाचार, तो पहला यूहन्ना 3:16 पढ़ के देखते हैं। हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। यही है सुसमाचार की, कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। आगे, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या खाली पैसे दे देना चाहिए? परमेश्वर का वचन बोला, हम तो इतने तत्पर हो जाएंगे कि लोगों के लिए जान दे दें। पौलुस पहले तो मसीहों को मारने के लिए जाता था, जान लेने के लिए जाता था। जब प्रभु में आया, दमस्कस के रास्ते पे बदलाव, तो क्या आ गया? वो जान देने के लिए तैयार हो गया। ये जब तक बदलाव नहीं आया यीशु मसीह में आकर कि आप लोगों के लिए जीने वाले नहीं हुए, लोगों को नर्क से बचाने वाले नहीं हो रहे हो, तो आपका जीवन बेकार है। अगर बोल रहे हो मसीह जीवन ही नहीं। मैं बहुत कड़क शब्दों में बोल रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को बुरा भी लगे किसी लोगों को, पर वास्तविक मसीहत यही है कि अल्टीमेटली हमको भाइयों की पूरा पढ़ना वापस इसको। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आगे, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? अरे मेरा भाई तो मारे, उसके काम ही ऐसे मैं आपको अपने एक उदाहरण से बताता हूँ कि मेरे पास भी काफी कुछ था। मेरे घर वालों ने मेरी चीजें जो मेरे को मिलनी चाहिए थे हक से, वो नहीं मिली और मेरे घर वालों ने ले ली। और आज बोलो कि मैंने उसके पीछे लालच नहीं। पहले तो आया था तो लड़ता था, झगड़ता था, लालच करता था, मैं जब प्रभु में आके एक दिन के अंदर बदल दिया परमेश्वर देने वाला हूँ। और फिर मैंने जो दिया, मुझे कोई कठिनाई नहीं।
उदाहरण के तौर पे ये जो घर है तो आज मिला हुआ है, वसीयत से मिला हुआ है मेरे पापा का, और मेरे एक भाई और एक बहन, और कायदे से तो ये दोनों को भी जा सकता था, मगर मेरे माँ बाप ने और फादर, मेरे नाना नानी काफी अच्छे थे, सबके लिए घर बना कर दे दिया, सबके लिए। मेरे पास कोई जो बनाया था वो भी मेरा घर, मैंने बताया ना, ले लिया, और तब भी आज मैं उनसे ज्यादा आशीष हूं। परमेश्वर आपको कभी घटी में नहीं रखेगा अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे, सब कुछ आपके लिए खुलते जाएंगे रास्ते, और आप जो चाहते हैं उससे बढ़कर मिलेगा। एक जमाना था जब मैं, हमारे घर में काफी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, तो मैं सोचता था मैं भी एक घर ले लूं। तो मैं मेरी वाइफ जाते थे, निकलते थे, ढूंढते थे, बनी बात में उस जमाने में 7.5 लाख रुपए में फ्लैट मिलता था, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उसको खरीदें। फिर यहाँ जाकर मैंने यहाँ तक भी देखा कि चलो कोई किराए के घर में नहीं, तो फिर इसी घर में ही रहे, परेशान भी मत। तब इधर घर में रहते रहते दूसरे समाचार को हमने इसी ऑल सेंस चर्च में ही पाया। एक लेडी आती थी जो जून बैरन करके, उन्होंने बताया और हमने प्रभु को ग्रहण करा। फिर उसके बाद मैंने अपने जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव देखा। फिर पता पड़ा कि पहले तो क्या है, यही नौकरी थी IFS की, यही, और तीसरे हफ्ते में पैसे खत्म हो जाते थे। वो लिखा था ना अबाकूक में, थैले, ऐसा थैला है जिसमें छेद है, पता ही नहीं पड़ेगा आपको। बिना प्रभु में चलते हुए आप चलोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्योंकि चोर चोरी करने, नाश करने, घात लगाने आते हैं, बताता है कि चोरी में चोर कर रहा हूं, प्रॉब्लम होती है। जैसे ही प्रभु में आओगे तो सबसे पहले चीज जो है बदलाव आता है, हमारे जीवन में असर पड़ता है, हम आशीषित हो जाते हैं। और क्या है कि अब हमारा धन हम अपने लिए नहीं, लोगों को देने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पहले जो दही की समझता था हमारे बाइबल के हिसाब से, तो मैं सोचता था 10 रुपए डाल दी चर्च में तो हो गई, 10 रुपए डाल दी दही की हो गई। और उसके बाद जब प्रभु में आया, जब मैंने देना सीखा, जब प्रभु ने एक बार बोला कि मेरे पास तनख्वाह भी खत्म सी थी, स्ट्राइक हो रहा था, नहीं आने वाला था, किसी को 10,000 रुपए भेजने के लिए बोले, मैंने कहा प्रभु 10,000 भेज दूंगा तो मैं अगले महीने खाऊंगा कैसे, मत भेजा। 4 दिन तक जूझता रहा भेजने के लिए। उस दिन के बाद से मेरे को समझ में आ गया, परमेश्वर जब बोलता है उसको कर देना चाहिए। वो 10,000 दिए नहीं, उसके 2 महीने के अंदर हम यहाँ तक कि मलेशिया का ट्रिप भी करके आ गए। और मलेशिया जाकर मैं वापस आया, जो लेकर जाना पड़ता मिनिमम शायद $500 या कुछ कैरी करना पड़ता आपको उस टाइम। वापस आया तो $750 थे मेरे जेब में। 1.5 महीने रहकर आया मैं मलेशिया, मैं मेरे बच्चे सब। क्योंकि परमेश्वर जब आपको आशीष देता था, और मेरी सबसे पहली सेविकाई के रूप में जो काम करना शुरू करा मैंने, एक तरह से 2005 की बात, 2001 से मैं सेविकाई में अभी शुरू कर चुके थे, 2005 में गए थे। सबसे ज्यादा सेविकाई मैंने मलेशिया में करी, कई चर्चों में बोला, कई जगह बोला, सब कुछ बोला। वो वापिस आते वक्त खाली आदमी है, भरा हुआ था। एक तो 1.5 महीने पहले 10,000 देने के बाद मैं सबसे पहली चीज जो 10,000 देती, मेरे पता यहाँ UTI बैंक होता था, एक्सिस बैंक जो आजकल है, पहले UTI बैंक था। जैसे ही मैंने वो पैसे भेज दिए, सुबह जाकर देखा 2,000 रुपये उस अकाउंट में आए। आज तक मेरे को समझ नहीं आया 2,000 रुपये कहाँ से आए। और 2,000 रुपये उस जमाने में काफी होते थे, घर चल जाते थे। 2,000 रुपये हफ्ते 10 दिन तो आराम से हमारे देश से चल जाए। ये चीज होती है, प्रभु आशीषित हो जाती है, शाप से निकल के, इस बुरे संसार से बच के आशीष। तो यहाँ पे लिखा है खाली 3:16 नहीं, पहला यूहन्ना 3:16। और फिर हम जब बोलते हैं कि यीशु मसीह में हम हो गए, तो बाइबल के हिसाब से देखना है कि हम यीशु मसीह में क्या पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:6, ध्यान से पढ़िए इन चीजों। सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ। और हमारे अक्सर कहते हैं ना, हम लोग क्रिश्चियन हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ पर। क्या लिख रखा है? जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, हाँ, उसे चाहिए कि आप, क्या चाहिए? उसे चाहिए समझते हैं, मैंने ऐसा होना चाहिए हमारे अंदर से। हाँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। क्या लिख रखा है साहब? आप भी वैसे ही चले जैसा वो चलता था। तो खाली अगर आप ये सोच रहे हैं हम कि एक चर्च में जाते हैं या अंकल की क्लास में आकर बैठ जाते हैं, इससे नहीं होने वाला। अंतिमतः क्या होना चाहिए? ठीक है,
सीखें, समझें, वचनों को जाने, मगर जब आप परिपक्व हो जाएं तो फिर कैसे होना है? मसीह की चाल चलने वाले। और मसीह की चाल चलने वाले से ही परमेश्वर, यही पर्पस है। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा था ना, परमेश्वर प्रेम है। लिखा ना पहला यूहन्ना 4 में 2-3 जगह, परमेश्वर में प्रेम नहीं लिखा था, परमेश्वर स्वयं प्रेम है। अब देखते हैं, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ने हमारे को नए नियम में आकर क्या बोला, ये कैसे होना चाहिए हमारा प्रेम, पढ़ के देखते हैं इसको। पढ़े पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7। 4 से लेकर 7-8 तक पढ़ेंगे शायद जी। पहला कुरिन्थियों 13 का। प्रेम धीरजवंत है। क्या लिखा है? पहले थोड़े ध्यान से पढ़ना इसको। देखिए प्रेम क्या है साहब? धीरजवंत। अभी तो हमारे बीवी ने कुछ तुम कुछ नहीं करते, यहाँ क्या लिख रखा है? धीरजवंत। परमेश्वर चाहता तो क्या करता? जैसे पाप में मैं सही में परमेश्वर होता तो मार देता मैं तो इतना धीरजवंत नहीं हुआ। ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर स्वयं प्रेम क्यों है? कि वो धीरजवंत है। आगे कृपालु है। क्या है? लिख रखा ना कि हम खाली अपने लिए धन लेकर बैठे नहीं रहे, क्या हो देने वाले हो। आगे प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह क्या है समझते हो? अच्छा उसके बाद गाड़ी मेरे पास क्यों नहीं है? डाह है। उसके वास्ते तो अच्छा है, मेरे पास क्यों नहीं है परमेश्वर? तो परमेश्वर फिर और उसको कुछ दे देता, फिर तो और आ जाता है। हाँ, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। क्या नहीं करता? ये परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर कैसे आया? गरीब बन के, जीरो में आना चाहता तो आज के जैसे आते हैं फिल्म स्टूडियो वाले 937 गोइंग फॉलिंग आ सकता था, इसमें से आ सकता था? ऐसी क्या बात, नहीं आ सकता था। बल्कि तो अग्नि रथ में आता, नहीं आया। आगे और फूलता नहीं। और फूलता नहीं। हम तो दो चीज आ जाए तो, ऑडी आ जाए तो ऐसे फूल जाओ। आगे वह अनरीति नहीं चलता। ये बहुत बड़ी चीज लिखी, अनरीति नहीं चलता। मतलब जैसा हम बाइबल में लिखा है, जैसा तुम चाहते हो अपने लिए जो करे वैसे ही तुम दूसरों के लिए करो। तो अनरीति क्या है? कि हमको कभी भी किसी को ऐसा मजबूर नहीं करना चाहिए जिससे वो परेशान हो जाए। आगे वह अपनी भलाई नहीं चाहता। सही में बताओ मेरे को, क्या जरूरत है कोड़े खाने की? उसको क्या जरूरत थी उसकी? पता है शक्ल के लिए लिख रखा है, ये शायद मनुष्य के जैसा दिख नहीं रहा था, लोथ हो गया था, लोथ। क्या जरूरत थी उसको ये सब करने की? आगे पढ़ो आगे। वह झुंझलाता नहीं। वो झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। आप में से कौन ये सब कर रहा है? परमेश्वर ने बोला हमको ऐसे चलना है इस प्रेम में। फिर हम बोलते हैं हम तो हाँ मसीह बन गए। ये सारी चीजें आनी चाहिए। इसको अगर समझना है तो सही में प्रेम शब्द की जगह परमेश्वर शब्द इस्तेमाल करके इस पूरी वर्सेस को पढ़ो। परमेश्वर धीरजवंत है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर डाह नहीं करता, परमेश्वर अपनी बढ़ाई नहीं करता, परमेश्वर फूलता नहीं, परमेश्वर अनरीति नहीं चलता, परमेश्वर अपनी भलाई नहीं चाहता, परमेश्वर झुंझलाता नहीं, परमेश्वर बुरा नहीं मानता, परमेश्वर कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, परमेश्वर सब बातें सह लेता है,
परमेश्वर सब बातों की प्रतीति करता है। परमेश्वर सब बातों की आशा रखता है। परमेश्वर सब बातों में धीरज धरता है। ये है परमेश्वर। तो मेरा ये मानना था कि जब ये परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और जब उसने उसकी नदियों में अपना जीवन का श्वास फूका तो क्या था वो क्या सचारा था? तो लिखा था ना, उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। तो परमेश्वर स्वयं प्रेम था, आदम और हव्वा को भी वैसे ही बनाया। और आदम और हव्वा इस प्रेम में चलते, इस प्रेम को लेकर चलते तो सबको समझ में आ जाता है कि परमेश्वर कौन है। और आज भी हम इस परमेश्वर के प्रेम को पालें और इस प्रेम में चलने वाले हो जाए यीशु मसीह जैसे, तो हम किसी को सुसमाचार बताने में दिक्कत नहीं आएगी। कई लोगों के लिए बचने का कारण है। अब अगर हमारे अंदर कभी भी कोई चीज ऐसी आ रही है जो इसके विरुद्ध है, तो पहली चीज क्या करना है? रुकना है, समझना है कि हम फिर परमेश्वर के प्रेम में नहीं चल रहे। और वास्तव में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होता भी नहीं। जब तक उद्धार नहीं पाते हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है ही नहीं। ये मिलता है। पढ़ते हैं रोमियो 5:5। अगर आप कोशिश करेंगे इस प्रेम में चलने के लिए, बिना उद्धार पाए हुए परमेश्वर के प्रेम को लिए बिना चल ही नहीं सकेंगे। पढ़े। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्या है? डाला जाता है नहीं। यू हैव टू रिसीव इट। पहले से होता नहीं। मैंने वैसे बताया ना, मेरे जीवन की मैं वैसे बहुत अच्छा था, तो वो प्रेम करता था, पर तब भी वो परमेश्वर का प्रेम नहीं था। वो कुछ ना कुछ जुड़ी हुई चीज है कि हाँ मेरे को जैसे फायदा मिलेगा कर लो प्रेम। बदल जाते हैं। जब परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर आता है, तो इसीलिए लिखा ना, परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम हमारे को विवश करता है। वो एक प्रेम है जो हमारे अंदर आना है और फिर वो विवश करता है परमेश्वर के उस राह पे चलने के लिए जो कि वास्तव में हमको बनाया है परमेश्वर। और उसमें हो सकता है हमको दुख तकलीफें भी कभी कभी उठानी पड़ेगी, मगर ऐसा नहीं कि दुख में रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको दुख देने के लिए नहीं लगाया, बल्कि वो भी सुसमाचार में अगर हम देखोगे तो उसके सब चीजें से हमको छुटकारा दे चुका है। हम लोग आधे से ज्यादा दुखी तो इसके लिए होते हैं कि हम लोग बेवकूफ हैं, जो पता ही नहीं है कि सुसमाचार में कि यीशु मसीह ने हमारे सारे दुखों को ले लिया। पढ़ के देखते हैं यशाया 54 का 53 का 4, 53 का 4 या 6 होगा। पढ़ना 53 का 4 से पढ़ना। यशाया 53 का 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। क्या लिया? सारे दुखों को उठा लिया। आज अगर आपके ऊपर दुख आएगा तो खाली एक दुख क्यों आ सकता है? जब मसीह के पीछे चल के हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं, परसिक्यूशन, सताव जो है वो ही आ सकता है। बाकी दुख नहीं है कि आप बीमार पड़े रहोगे, फलाना पड़े, इसके लिए नहीं है। वो तो सब ले लिया उसने, सारे बीमारियों को, सारे दुखों को ले लिया। और हम खुश रहने वाले, सुख रहने वाले, आनंदित रहने वाले, शांति में बने रहने वाले, है ना। मगर वो कब होता है कि हम जब नहीं जानते कि हमारे आत्मा में क्या बदलाव है। वो परमेश्वर का जो प्रेम, आनंद और ये सब जो है, ये कर्म आधारित नहीं है। इसको समझने के लिए पढ़ के देखते हैं। पढ़ें गलतियों का 5 का 19 से पढ़ें। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम है, तो ध्यान से सुनना इसको। शरीर के काम तो प्रकट है। अच्छा, शरीर में जब हम चलते हैं बिना यीशु मसीह, एक तो वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को पाया ही नहीं, वो शरीर में कार्नल मैन जो बोलते हैं, तो शरीर के काम तो प्रकट है। क्या? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भेद, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहर, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम। लिस्ट खत्म भी नहीं, और भी है वो। और
मैं आज विश्वास से जानता हूँ आप में से यहाँ ऐसे बैठे हैं जो ये सब चीजों में उलझे हुए थे पहले, है ना, लिप्त थे। और आज अब पढ़ो इसके आगे। पढ़ो इसके आगे। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे, पर आत्मा का फल। अब आत्मा का काम नहीं लिख रखा, ध्यान से पढ़े। शरीर का तो कार्य लिख रखा है, आत्मा का कार्य नहीं लिख रखा, आत्मा का फल लिख रखा। माने ये आप नहीं कर, कोई करके दे रहा आपके अंदर से, ये फर्क आ जाता है। और ये क्या है फल? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। तो क्या है, लोग बात सोचते हैं कि अच्छा चल शरीर में चल रहे हैं तो शरीर में नहीं चलना, माने ये सब करने लगेंगे तो हम आत्मा में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आत्मा का फल है। आत्मा का फल आत्मा में चलने से होता है, अर्थात आत्मा कराती है। बहुत बड़ा फर्क है। ये आपके बल से, आपकी सामर्थ्य से नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक फूटेगा। ये आत्मा होता है और ये परमेश्वर की आत्मा का काम है। इसी के लिए बोला, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर, वो सारे चीज परमेश्वर। वो कैसे चलने वाले हो जाएंगे? इस चीजों में चलने। मैंने अपने जीवन में ऐसा ही देखा, जैसे ही मैं प्रभु में आया, आत्मा में आया, आत्मा से प्रेम में आया, तो ये फल लगने लगे 100% लगेगी। और ये है, ये जो चीजें फल, ये है वास्तविकता में धार्मिकता के फल। आप जो करके लाते वो नहीं है, ये है वास्तव में धार्मिकता के फल। एक तो धार्मिकता है जो परमेश्वर यीशु मसीह से दान में मिलती है, उसके कर्म आधारित नहीं है। पर जब ये परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर आ जाती है ना, जो कि दान में मिलती है, यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य के कारण ये धार्मिकता हमको मिलती है, उसके बाद वो फिर जड़ बनती है और उससे फल लगते हैं जिसको बोलते हैं धार्मिकता के फल। स्वयं की धार्मिकता के फल नहीं चाहिए परमेश्वर। आपके धार्मिकता के फल से परमेश्वर कभी खुश नहीं हो सकता। परमेश्वर को कैसे चाहिए? धार्मिकता के फल वो कैसे होने चाहिए? जो यीशु मसीह के कारण होते हैं। पढ़ के देखते हैं फिलिपियों 1:11। आज जो मैं चीज इसको ले आ रहा हूं कि आपको ये समझाने के लिए, हम बोल तो रहे हैं मसीह में अगर ये सब चीजें नहीं पा रहे हैं अपने जीवन में, तो फिर हमको चेक करना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे पा सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। जी पढ़े। और उस धार्मिकता के फल से, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा हो रहे हैं? कौन सा? किसके द्वारा हो रहे हैं? हाँ, आपके द्वारा नहीं होते हैं। और मैंने बताया फल के लिए तो लिखा ही नहीं कि कार्य, वो तो लिखने का फल है, लगेंगे। आपने कभी देखा सेब को जोड़ लगाते करके सेब आएगा या आम को जोड़ लगाते? हम ऐसे कर रहे हैं, धर्म में चल रहे, धर्म वाले लोग लगाते रहते जोड़, कुछ फल लाने, जबकि यहाँ पे लिख रखा है पूरा पढ़ना बेटा उसको। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ। क्या होते हैं? कम होते जाते, कम होते जाते, क्या हो जाते हैं? भरपूर। इसलिए यीशु मसीह में आया था कि तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन पाओ। कितना सत्य बोलता है यीशु मसीह। आगे, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हम लोग फल क्यों ला रहे हैं? अपनी महिमा, टॉप स्टार। जीवन आपको जीने के लिए नहीं है, परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए जीवन है, ताकि आपको देख के लोग जान सके यीशु मसीह कौन है। अगर ये नहीं हो रहा है आपके जीवन में, तो चेक करें क्या कमी, क्या मैंने उद्धार पाया, क्या मैंने आत्मा पाया, क्या परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर है, तब होगा। उसके अलावा हो ही नहीं सकता। और आपको एक चीज मैं बता दूं,
आप में से कई लोग माँ बाप हैं, आप अपने बेटे या बच्ची को ऐसा कोई काम देते हैं जो वो नहीं कर सकता, ऐसा कोई काम नहीं देंगे जो नहीं कर सकता, क्षमता होगी तो। अभी हमने पढ़ा परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, फिर परमेश्वर जब बोलेगा तो क्या ऐसा प्रेम करवाने के लिए बोलेगा कि जो नहीं कर सकते। हमारे आजकल में देखो कई लोग, विशेषकर क्रिश्चियंस में, और यीशु मसीह जैसे तो चलना बहुत मुश्किल है, बाइबल के हिसाब से तो चल ही नहीं सकते, कोई नहीं चलता आजकल, सब बेकार की बातें हैं, आधे में नमक वमक तो चलता है। हाँ, संडे को जाकर समर्पित कर लो, ऐसा नहीं लिखा था कहीं बाइबल में। हाँ, हम बिल्कुल सही बोला, हमारी कोई लिमिटेशंस है, हम तो वही पापी हैं। यार पापी नहीं हो, अगर यीशु मसीह में आगे हो तो आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर रहता है और वो फल लाना चाहता है, वो बैठा थोड़ी रहेगा। बाइबल में तो मैंने यही पढ़ा कि मेरा परमेश्वर ना तो सोता है ना ऊँगता है, मैंने आप सोते सोते हुए भी अच्छे काम करने लग जाओगे। मैं तो ऐसे ही देखा अपने जीवन में। ये है सही में वसीयत, ऐसा नहीं है कि हम मरे पिटे, सातवें दिन जाकर थोड़ी देर गाना सुन के प्रेज द लॉर्ड कर लें, और परमेश्वर का प्रेम आपको ऐसा चलाएगा कि आप जयवंत से भी बढ़कर जयवंत चलने वाले हो जाए, तब जाकर हमारा, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, खाली परमेश्वर का प्रेम नहीं। पढ़ते हैं एक चीज वो पढ़े, कुलुस्सियों 3:10 पढ़े, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, अर्थात जब हमने उद्धार पा लिया है, नया मनुष्य हमारे आ गया, अब हम एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रही, सब कुछ नया हो गया। आगे, जो अपने सृजनार के स्वरूप के अनुसार, कैसे 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 कैसे, जो अपने सृजनहार के स्वरूप अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। अरे मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अरे कैसे बोल रहे हो आपके अंदर वो त्रिएक परमेश्वर का ज्ञान है जिसने पूरी सृष्टि और कायनात की रचना करी। आप इसी के लिए बाइबल में लिखा था, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। पर हमने क्या, हमारी सोच को अभी तक इस बाइबल की वचनों से नया नहीं किया। अब ये बोले कि हम प्रेम में नहीं चल सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपकी सोच नहीं है फिर तो रोते रहोगे। मैं इसी के लिए बाइबल बार बार बताती कि हमारे को क्या लिखा था रोमी 12:2 में, रोमी 12:2, हाँ पढ़ दो, खोल के पढ़ो, अच्छा लगेगा। रोमी 12:2, इस संसार के सदृश न बनो। देखो, बिना यीशु मसीह के उद्धार नहीं पाए हुए तो हम कैसे हैं? संसार में, और संसार के अनुसार चलते हैं। क्यों कहलाती है ना, करनी पड़ती बेईमानी, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। आपने एक बार कहा, तो ये सब चीजें होती है। संसार में रहोगे तो संसार के अनुसार ही चलोगे। अब बोल रहा है संसार के सदृश्य ना बनो, मैंने हमारे हाथ में है। अभी भी विश्वासी होकर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आ गया तो परमेश्वर अपना आप चला देगा। इच्छा, हमारी इच्छा शक्ति को परमेश्वर कभी भी आपकी ओवररूल नहीं करता। हाँ, आगे क्या लिखा? परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। किसके नए हो जाने से? अरे यार, मैं तो अब 65 साल का हो गया, अब क्या बुद्धि नया करूं? नहीं, बाइबल लिखती है जब तक जिंदा रहोगे बुद्धि नहीं करती रहनी पड़ेगी आपको इस वचन से। हाँ, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या बदलता जाए? अर्थात हमारे उद्धार में हमारी आत्मा तो बिल्कुल निर्दोष कर दी गई है। उद्धार पा लिया, आत्मा में कोई बदलाव नहीं आएगा। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा का छाप लग गई। मतलब कहाँ बदलाव आ रहा है? चाल चलन। कब आ रहा है? इस बुद्धि को नया करने से। आगे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कैसे पता पड़ेगा? जब मैं बाइबल को शुरुआत में 2 जन के बीच में बांटने लगा, तब मेरे को पता पड़ गया कि मेरी इच्छा क्या है। बाइबल का ध्यान दे देगी और आज बड़े आसानी से परमेश्वर इस्तेमाल कर। चलना तो हमको ही पड़ेगा ना, नया करते तो रहना पड़ेगा। अब आप ये सोचते हैं अंकल इतने आराम से बाइबल के वचन बता दें। कई लोग बोलते हैं, या नहीं बोला था, उनको ऐसे कैसे बता दें?
ऐसा भाई ऐसा नहीं है, ये एक दिन में नहीं आया। मैंने कम से कम 5 वर्जन्स बाइबल के पढ़े हुए, इंग्लिश, हिंदी में ज्यादा नहीं पढ़ता। कॉपियां और किताबें भरी हुई है, मैंने खूब लिख लिख के बची। ये मत सोच लेना कि अंकल को बैठे और बटन दबा दिया सीखा है उसको। हाँ, आज अब क्योंकि मैं आत्मा में विश्वास में चलता हूँ, बड़े आसानी से चल लेता हूँ। बाइबल में एक वचन है कि आत्मा ही तुम्हारे को सिखाएगा और चलाएगा। देखो परमेश्वर आपको स्टडी सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे नया करने के लिए बोला ना, नया तो करना पड़ेगा ना, डालोगे जब भी तो नया होगा। अब ये सोचोगे यार यीशु मसीह में आ गए बस चल लेंगे, ऐसे नहीं चल सकते। आपको रोजाना प्रतिदिन, और हम कितनी देर बैठते हैं बाइबल, और फिर बाइबल पढ़ते भी क्यों हम लोग? आधे से ज्यादा जो तो आज 4 चैप्टर पढ़ लिए, परमेश्वर खुश हो गया। पर परमेश्वर को खुश करने के लिए बाइबल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करा, उस दिन परमेश्वर खुश है आपसे, नाराज होगा ही नहीं कभी। परमेश्वर को खुश करने के लिए आज मैं बाइबल नहीं पढ़ता, शैतान से लड़ने के लिए बाइबल पढ़ता हूँ। बाइबल इसके लिए पढ़ता हूँ कि बाइबल से समझ में आए कि मेरे को परमेश्वर कितना प्रेम करता है, मुझे क्या कर दिया उसने यीशु मसीह, ताकि अनुग्रह और शांति मुझ में बनी रहे। इसके लिए पढ़ना है बाइबल, इसके लिए नहीं पढ़ना कि परमेश्वर को खुश करना। लेकिन बाकी लोग तो यही बताते हैं, तो मेरे साथ बैठोगे तो यही धार्मिकता, वो अगर नहीं पढ़ा तो आज फिर क्या है, फिर एक दिन तो आपने 4 चैप्टर पढ़े, दूसरे दिन सो गए और 2 भी नहीं पढ़े, फिर सुबह सुबह शैतान आकर। अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो बाइबल पढ़ के दिखा, लग जाओगे फिर। ये सब मैं भुगत चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। ये मत सोच क्या अंकल है, ये सब चीजें मेरे अंदर आती थी पहले। बाइबल नहीं पढ़ी दुआ नहीं करो, क्या हो जाएगा? कारण नहीं है। परमेश्वर का वचन इसके लिए नहीं पढ़ना है कि आज परमेश्वर को खुश करना है। ज्यादा से ज्यादा मसीह खानदान या ईसाई खानदानों में इसी के लिए पढ़ते हैं यहाँ, और वर्ड को छोड़ के ज़बूर 91 और 23 तो रट लेते। मेरे को आज तक नहीं रटा गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं करना है। उसका एक पर्पस है, शैतान से लड़ने। क्योंकि यीशु मसीह ने भी क्या बोला, लिखा है। जब तक जानोगे नहीं तो शैतान से लड़ोगे कैसे? यहां तक कि Efesios 6:18 पढ़ना, 6:18, Efesios 6:18, Ephesians 6:18। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में, हाँ पढ़ो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसके ऊपर से पढ़ो, 2 वचन ऊपर से। आत्मा की तलवार, कौन सा वर्ष नंबर में बोलना? 6, Ephesians 6 का 16 होगा बेटा, नंबर बता दे। 6 का नहीं, स्ट्रांग नहीं, 17 पर 6 का। और उन सब के साथ हाँ विश्वास की ढाल लेकर हाँ स्थिर रहो, हाँ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, आगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। इसके लिए वचन पढ़ना। वचन पढ़ोगे तो तलवार कौन सा इस्तेमाल करना है? कहीं खंजरी यूज करनी, वो खंजर यूज करना पड़ेगा, कहीं बड़ी तलवार इस्तेमाल करनी, वो तो वचन है। तो आपने अगर वो पाया ही नहीं तो क्या है? और फिर आत्मा की तलवार इस्तेमाल कैसे करें? और बाकी सब डिफेंस के लिए ये अटैक। और यही है जिससे लड़ाई लड़ सकते हो। बाकी सही बोला भाई ने कि बाकी सारे जो हथियार हैं जो भी है तो आपकी सुरक्षा के लिए, मगर ये आपको वार करने के लिए। शैतान को अगर हराना है तो आत्मा की तलवार वचन के बिना हरा ही नहीं सकते आप। तो वो करते नहीं, प्रभु शैतान से बचा, ऐसा नहीं करता। नए नियम में, नए नियम में अगर पढ़ोगे तो याकूब में लिखा था 4:7 में पढ़े, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। इसके अधीन हो जाओ। हम तो शैतान के तो अधीन है। और क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से कह रहे हैं, बल्कि यहाँ के लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा।
मेरा बच्चा ऐसा क्यों हो गया, मेरी नौकरी क्यों चले गई। क्या करना है, सामना आपको नए नियम में आकर परमेश्वर नहीं, पुराने नियम में विचार परमेश्वर ही सामना करता था तभी बचते थे, मगर नए नियम में आकर परमेश्वर अब कुछ नहीं करने वाला। आप उसने आपको सामर्थ्य दी, आपको करना है। बीमारी आ गई, प्रार्थना करो मेरे लिए। प्रार्थना करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप विश्वास की प्रार्थना कर सकते हो, बीमारी को भगा सकते हो। कहाँ जानते हैं हम लोग। मसीह जीवन में आने के बाद मसीहत में आपको क्या कर दिया परमेश्वर। बाइबल में अगर पढ़ के पढ़ना मत्ती 10:8, आपको पता है 108 नंबर जो चलाते ना एम्बुलेंस, वो इसी वर्ष से आया, मसीह 10:8 पढ़ के देखते हैं। बीमारों को चंगा करो। क्या लिख रखा है, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा है, हाँ, मरे हुओं को जिलाओ। हाँ मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेहतमंद पाया है। कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं। कौन सा जसवीर जी करना है ये सब। अभी प्रभु में आए ये सब करना है, तब है हम मसीह। मेरी भाई बड़ा अच्छा बोलती थी बिना, विशेषकर हमारे मिशन कंपाउंड वर्क। आप बोलते अगर मसीह में है तो एक दुष्ट आत्मा से भरे हुए व्यक्ति को सामने खड़ा करो और निष्पाप आत्मा निकाल के देखो, जब तो मसीह में हो, अन्यथा तो वापिस सही आ जाओ। नहीं तो बेकार है ये सब कहना। हम तो 20 साल से पाप दादा, मेरे तो किताब है पूरी 400 साल की, उसमें सब पादरी वादी सब, तब भी आना पड़ा प्रभु। 400 साल की हिस्ट्री है मेरे नानी के साइड की, सब निकल का उसमें कितने तो पादरी थे, सब थे, बस सब प्रभु में नहीं आया। फर्क पड़ता है। तो कभी भी ये मत सोच लेना कि आपके माँ बाप क्रिश्चियन है तो आप भी क्रिश्चियन हो जाओ, नहीं हो सकता। हो सकता पहले तो चेक करना माँ बाप ही है कि नहीं, क्योंकि मेरे भी माँ बाप मेरे आने के बाद प्रभु में आए, पहले नहीं थे। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है समझना कि हम मसीह में हैं तो मसीह के चिन्ह देखे तो सही। ये आप बोल दोगे अरे आप ऐसे कैसे बता रहे हो, देखते बाइबल ही बताती, पढ़ते हैं। मरकुस का आखिरी चैप्टर क्या है, 16 है ना। हाँ 16 का 14 से पढ़ना भाई, मरकुस 16 का 14 से। पीछे उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया। अब यहाँ देखो, ये चेले 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चलते थे, जी उठा यीशु मसीह, तो आती क्या करना पड़ा। ऐसा लिखा परमेश्वर प्रेम करता है, ऐसा नहीं लिखा, कहीं उलाहना दिया लिख रखा है। मैं भी कभी कभी आप लोगों को डांटूंगा, घबराना मत। अविश्वास के लिए डांटना पड़ता है, ठीक है। और यीशु मसीह ने डांटा इन चेलों को। हाँ क्या लिखा है, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी, उन्होंने उनकी प्रतीति न की थी। और उसने उनसे कहा। अब क्या बोल रहा है, चेलों को बोल रहा है। हम बोल रहे हैं ना हम यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, चेले बोलते हैं। क्या लिख रखा है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पड़ोसी को भी बताया गया आज तक अपन में से। जगत तो बहुत बुरी जगह, पड़ोस में वो छोड़ो, अपने घर वाले को बताया गया कभी। और यहाँ क्या लिख रखा है, पढ़ना होगा। तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ जो विश्वास करे हाँ और बपतिस्मा ले हाँ उसी का उद्धार होगा, जी। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आगे, और विश्वास करने वालों अब के चिन्ह जो होंगे। चेले जो विश्वास कर रहे हैं उनमें क्या होगा, चिन्ह होगा। यही तो चाहिए ना, हमको पता पड़ना है कि हम क्रिश्चियन है कि नहीं है।
मसीह है कि नहीं है, तो ये लिख रखा है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। अभी कितने ही चर्च वाले तो अन्य भाषा को मानते ही नहीं। अब क्या लिख रखा है, महान आज्ञा में लिख रखा है कि नई नई भाषाओं को बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। आगे वह बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो मैं वाइफ में यही बोलती थी, एक तो बीमार को सही करके देखो यार, हाथ रख के पता पड़ जाएगा विश्वास की हो कि नहीं, सामर्थ्य की हो कि नहीं, प्रभु है कि नहीं। आगे निदान प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और अब देखो ध्यान से पढ़ना, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कौन काम कर रहा है? आपके हाथ रखने से लोग चंगे नहीं हो रहे। आपके अंदर जो प्रभु है, जिसने उद्धार पाया, उसकी आत्मा को पाया है, उससे क्या हो रहा है? लोग चंगे, प्रभु काम करने लगे। मसीह आप से काम नहीं करना चाहता है, आपके द्वारा अपने आप से काम करवाना चाहता है। मसीहत ये नहीं है कि हम क्या कर ले, मसीहत ये है कि हम जाने कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या क्या बना दिया है, और वो हमारे अंदर रहता है, और हम जब इसके लिए आज परमेश्वर के प्रेम से जो हमने अभी पढ़ा उसमें चल सकते हैं और वैसा चलेंगे, तो ये सब चीजें चिन्ह चमत्कार तो होते रहेंगे। ये सब तो चिल्लर की चीजें हैं, सही बात बता दूं मैं। मसीह की सेविकाई करना क्या है कि मसीह से संगति करना और जानना कि यीशु मसीह मेरे अंदर है, तब जाकर ये तो वो है असली मसीह। बाकी सब तो धर्म है। 7 दिन में एक बार जाकर चर्च जाकर आ जाओगे, गाना भी गा लोगे, बाइबल भी पढ़ लोगे, मीटिंग भी करा लोगे, अंकल की क्लास में भी आकर बैठ जाओगे, मगर अगर ये सब नहीं हो रहा है तो फिर वो मसीहत नहीं है। मसीह क्या चाहता है? अपने स्वरूप में हमें देखना चाहता है ताकि उसकी महिमा हो सके। पढ़ते हैं रोमियो 8 का 26 से पढ़ना के बाद, 26 नहीं 29 से, रोमियो 8 का 29 से। क्योंकि जिन्हें उससे पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है। अब देखिए, जान लिया अर्थात जिसने उद्धार पा लिया और हमारा रिश्ता हो गया परमेश्वर से, उसको बोलते जानना। ये अनंत जीवन के लिए लिख रखा ना यूहन्ना 17:1-3 में कि मात्र इस एक परमेश्वर और यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। आगे उन्हें पहले से ठहराया भी है। और फिर क्या करता है? पहले आपने पूछा ना इसहाक, और क्या आपने सवाल पूछा था, तो परमेश्वर ने एक योजना बना रखी है, सबके ठहरा रखा है ऐसा हो गया। हाँ आगे उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। अब क्या आज मेरे को परमेश्वर ने किसके लिए ठहराया था? वचन बांट। आप समझ गया, आ गया तो जान कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं भी कर रहा था। 40 साल की उम्र तक तो पता ही नहीं था। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि परमेश्वर के कार्य करूंगा ऐसे। मैं तो बल्कि हमारे वाइफ को सबसे बोलता था, यार पादरियों से थोड़ा दूर ही रहा करो, अपने को नहीं पढ़ना, कंगाल हो जाएंगे अपन। पता ही नहीं था परमेश्वर ने बुलाया किसको। आगे वापिस एक बार रिपीट कर दे 29 से। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में हो? आज मेरे को लगता है कि आज मैं जब हाथ रखता हूँ, लोगों को चंगाई देखता हूँ, दुष्ट आत्माएं निकलते हैं, लोगों का जीवन परिवर्तन, तब पता पड़ता है कि हाँ सचमुच में यीशु नहीं। आपने खुद ने एक्सपीरियंस करा, आप यहाँ आए, दुआ करके कुछ बदलाव आ गया ना आपके जीवन में, वो होना चाहिए। ये पीछे हमारे कैलाश जी की इतनी प्यारी गवाही है मेरे को, बल्कि इन्होंने बीच में अभी एक बार तो प्रीचिंग करी थी पूरी कि क्या क्या करते थे, दो टीम घी जला देते थे, मैं खाता तो उससे अच्छा तो मैं हो जाता।
बहुत मेरे पास है रिकॉर्डेड इनकी गवाही, इतना प्यारा, और वो भी ऐसे गांव वालों के बीच में। उस दिन मैंने प्रीच ही नहीं करा, इन्होंने प्रीच करा। वो लगता है कि ये मसीह में है। ये रमेश जी हैं जो आज मैं इतनी टीचिंग करता हूँ, इसको इतना बढ़िया वचनों में लिख के लोगों के बीच में व्हाट्सएप में, फिर 1 महीने तक इनकी क्लास चलती रहती है। वो है मसीह। अनिल जी को पहले मैं बोलता था और मानते नहीं थे, अंकल आप पता नहीं क्या बोलते रहते, ये सब बेकार की बात है। आज मगर देखता हूँ जब कम्युनियन लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं, दुआ करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। ये चीज है, तब जाकर हम वो प्रेम में चलते हैं। बहुत बदलाव आता है। आज गए टाइम इनके हाथ पे गवाही दे रहे थे कि बिल्कुल पैंडेमिक में कोई कमाई नहीं थी, कुछ नहीं थी, और आप जाकर वापस कितना पता नहीं कितने लाखों का क्रेडिट बिल बढ़ गया था, सब चीज चुकता होते गया। वो चीज आनी चाहिए हमारे अंदर। सही में परमेश्वर आप में आए हो। मैं आपको बता दूं, ये धर्म में मत कभी चलने, धर्म में चलते बिल्कुल पंगु बन के रह जाओ, कुछ नहीं बदलेगा, श्राप आ जाएगा आपके ऊपर, परेशान हो जाओगे सोच सोच के कि बुद्धि है ही नहीं परमेश्वर। अभी हमने जहां पढ़ा कि उसकी सृजन मैंने बाइबल में लिख रखा, आप में मसीह का मन है। पहला कुरिन्थियों 2 का आखिरी आयत पढ़ना है। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है हाँ। कि उसे सिखलाए, हाँ। परंतु हमें मसीह का मन है। मसीह का मन है आपके अंदर, जो इस सृजनकर्ता का है उसका। यू कैन डू एवरीथिंग। आप तो भी जैसे फेज में है ना, इंट्रोड्यूस दे रहे, आई कैन टेल यू, मैं बड़े बोल्डली बोलता हूँ, मेरे को आज किसी भी मल्टीनेशनल में एक चपरासी लगा दो, कुछ ही सालों में उनका सीईओ बन जाऊंगा 101%। मेरे को गर्व है इस परमेश्वर, मेरे अंदर रहता है ये कॉन्फिडेंस है आज मेरे को। इसी के लिए उसके बाद सरकारी नौकरी से डर नहीं लगता, निकल जाऊंगा तो क्या होगा। मैं यही बोलता था लोगों को, यहाँ से निकला तो इससे ज्यादा ही कमाऊंगा, बाहर जाऊंगा। परमेश्वर मेरे में है, उन्नति हमारी परमेश्वर की ओर से होती है, उसकी बुद्धि है मेरे। यू कैन डू एवरीथिंग। पढ़ते हैं एक चीज हो, पहला यूहन्ना 2 का 20 पढ़ना, पहला यूहन्ना 2 का 20। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो। क्या जानते हो? क्या अब समझ में आया? कई के लिए बाइबल बता देता हूं। लिख रखा है तुम्हारा तो पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। सब कुछ में सब कुछ आ गया, खाली यही नहीं बाइबल भी, सब कुछ। आज मैं खाना बनाना जानता हूँ, सब कुछ करना जानता हूँ, तो बहुत अच्छा बनाता हूँ। मेरे बीवियों से अच्छा, मैंने फर्स्ट वाइफ से और सेकंड वाइफ से भी अच्छा बनाता हूँ, ये भी बता सकता हूँ। क्यों? क्योंकि है वो अभिषेक, और सीखा मैंने तो परमेश्वर से पूछ। वो जो पूरी चीजों को सृष्टि करा, वो आपको क्या इतना सब नहीं सिखाया? कई लोग क्या करूं मैं, कुछ नहीं करो, परमेश्वर में आ जाओ, परमेश्वर से सुनना सीख जाओ। और सुनने के लिए कोई क्लासेस नहीं होती, पढ़ते हैं इसको, यूहन्ना 10 का 27 पढ़े। उसके लिए खाली एक ही कंडीशन है, क्या हम परमेश्वर की भेड़ हैं? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। क्या लिख रखा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनने के लिए सीखती है, लिख रखा है। ऐसा नहीं लिख रखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। तो भैया आत्मा के चलाए चलोगे कैसे? जब परमेश्वर यीशु मसीह से शब्द सुनोगे तब चलोगे, और जब चलना सीख जाओगे तो उन्नति देखोगे। क्या हम पूछते? मैं अमूमन ये जैसे आप लोगों के लिख तो देता हूँ, कई बार दिल में धड़कने होने लगती है, यार 3 घंटे क्या पढ़ाऊंगा, 3 घंटे क्या वचनों को बोलूंगा मैं? मतलब अभी तो हो गया ना, कितना हो गया? 1.5 घंटे तो हो गए ना, तो वचन की कमी नहीं। सुनना चाहते, सीखते जाओगे। वो परमेश्वर आपको कभी कठिन तरीके से नहीं चलाता, वो खुद आपके अंदर से चलना चाहता है। परमेश्वर पता आपके साथ एक बिजनेस में है, ही इज अ वेरी गुड बिजनेस पार्टनर।
वो संसार में बिना मनुष्य के कुछ चीज कर ही नहीं सकता। आपके और मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संसार में जो अधिकार दिया है वो देह को दिया गया है। इसके लिए यीशु मसीह को भी जो कुछ करना पड़ा तो देह में आकर करना पड़ा। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द अर्थ। अर्थ में कोई भी आत्मिक शक्ति बिना देह के काम ही नहीं कर सकती। मजबूर है बेचारा यहाँ पे आप लोगों के कारण। इसी के लिए बोलता है आपको जाकर सुसमाचार बताना पड़ा, नहीं तो क्या था यार, एक बढ़िया सा पोस्टर टांग देता बाहर ऊपर, सबको दिख जाए यीशु मसीह मेरा। नहीं कर सकता वो छोड़ो। यीशु मसीह जी उठा, सबसे जाकर पहले बोलता ना, हवा में उड़ता उड़ता बोलता मैं ही हूं जो जान। उस सबसे कुछ बदलाव नहीं आया जब तक मनुष्य स्वयं दूतों को भी नहीं बोला कि जाकर आप सुसमाचार बताओ। पतरस को भेजना पड़ा कॉर्नेलियस के घर में, स्वर्गदूत लेकर जरूर गया उसको, मत सुसमाचार नहीं बता सकते। इतना मजबूर है परमेश्वर आपसे। और हम क्या कर रहे हैं? किसको बताया हमने सुसमाचार? किसका उद्धार हो पाया आपके जीवन से? लगे हुए यहाँ पे धन दौलत इकट्ठा करने, सब छोड़ देंगे आप। क्या लेकर जा सकते हो? कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। गलत। आप लोगों को उद्धार दिलाकर ऊपर ले जा सकते और कुछ नहीं ले जा सकते इस संसार से। वो नहीं कर रहे। जो चीज ले जा सकते हैं यहां से हमारे, वो नहीं कर रहे। तो पता ही नहीं, क्योंकि अलेक्जेंडर का सुन लिया, खा लिया, आया था खा लिया, जाऊंगा मैं भी, लिख भी रखा है तिमोथियस में, लिख भी रखा है। मत एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आपका जीवन परमेश्वर ने इसके लिए दिया है कि सुसमाचार को बताने वाले हो सके, लोगों को नरक से बचाने वाले हो सके। अगर ये नहीं कर रहे हो तो अपना, फिर तो आपने उद्धार पाया ही नहीं। फिर तो आप स्वार्थी हो, अपने लिए उद्धार क्यों ले रहे हो? हाँ मैं स्वर्ग चला जाऊं, नहीं जा पाओ। वहां जाकर पूछेगा तो सही, तो क्या किया, क्या किया ये देकर? मेरे प्रेम ने तुम्हें क्या चीज के लिए विवश करा? और 2-3 बंगले बना लें, एक और बढ़िया गाड़ी आ जाए। हाँ, तो बढ़िया मॉडल। ये चीज सोचना है हमारे को, ये उद्धार क्यों मिल रहा है हमको? और ये सब कुछ केवल और केवल आत्मा के द्वारा ही संभव है, अन्यथा हम नहीं चल सकते। अभी सेशन रखेंगे हम।